हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है वो है लिंक्ड लिस्ट इन बाइनरी ट्री। गिवन अ बाइनरी रूट एंड अ लिंक लिस्ट विथ हेड एज द फर्स्ट नोड। ठीक है, हमको एक हमारे पास क्या एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन होगा, हमको लिंक लिस्ट का एक हेड गिवन होगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट इन लिंक लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेड correspond to some downward path connected in the binary tree, otherwise return false। ठीक है, हम ट्रू कब रिटर्न करेंगे? जब हमारे जो लिंक लिस्ट का जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो कॉन्टिन्यूटी एक पाथ फॉलो करेंगे, किसमें? बाइनरी ट्री में। यानी बेसिकली हमारा जो लिंक लिस्ट है वो बाइनरी ट्री में कंटेन होना चाहिए, और कैसे? कॉन्टिन्यूस मैनर में, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, अदरवाइज हमको क्या रिटर्न करना है? हमको फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है? नंबर ऑफ नोड जो हमारे बाइनरी ट्री में उसकी रेंज क्या है? 1 to 2500। और हमारे पास नंबर ऑफ नोड जो लिस्ट में यानी हमारे जो हमारे लिंक लिस्ट में कितनी रेंज है नोड्स की? वो है 1 से 100। ठीक है, ओके। और जो वैल्यू होगी हमारे नोड की वो क्या हो सकती है? 1 से 100 हो सकती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल है। हमको उसमें क्या गिवन? हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है और हमको हेड गिवन है। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है कि जो हमारा जो हेड है ये बाइनरी ट्री में कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 4 to 8 हमारा जो यानी जो हेड की वैल्यू जो हमको लिंक लिस्ट की वैल्यू गिवन थी 4 to 8, यानी हमारे को कंटेन कर रही है। ऑब्वियस बात, ये जो हमारा बाइनरी ट्री है वो 4 to 8 को कॉन्टिन्यूस मैनर में या तो लेफ्ट या तो राइट डाउन, मतलब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे हेड से, रूट से, और हम डाउनलोड मैनर में जाएंगे। और ये जो भी हमारे डाउनलोड मैनर में हम जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर 4 to यहाँ पे और फिर 8 यहाँ पे, ब्रोकन, यानी कॉन्टिन्यूस मैनर में हम डाउनवर्ड जाए तो हमको लिंक लिस्ट मिल जाए। अगर वो मिल जाती है हमको लिंक लिस्ट डाउनवर्ड मैनर में, तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, सो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है। हमको क्या करना है? इस चेक करना है कि हमारा जो ये लिंक लिस्ट है इस बाइनरी ट्री में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और एक कॉन्टिन्यूस मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे बीच में ब्रेक हो गया तब भी, और नेक्स्ट अगर हमको नोड वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको एग्जिस्ट मानेंगे नहीं। कॉन्टिन्यूस मैनर में हमारा लिंक लिस्ट जो होना चाहिए वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, किसमें? बाइनरी ट्री में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी अप्रोच हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा बेसिक एम क्या है? वी नीड टू फाइंड गिवन लिंक लिस्ट एग्जिस्ट इन अ बाइनरी ट्री और नॉट, यानी जो हमारा लिंक लिस्ट गिवन है वो हमारे बाइनरी ट्री में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, बी एज्यूम ईच बाइनरी ट्री नोड अहेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो हमारा अभी जो हमारे पास बाइनरी ट्री का ये नोड गिवन है सारा का सारा, हम क्या करेंगे? हर एट अ टाइम, एक टाइम में हम हर एक नोड को मानेंगे कि एज्यूम करेंगे कि हमारा हेड है किसका? लिंक लिस्ट का। और फिर हम मैच करेंगे क्या ये हेड है लिंक लिस्ट का। अगर ये हेड है तब हम लेफ्ट राइट रिकर्सन कॉल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे ये हमारा हेड है। अब ये हमारा हेड है तो हम लेफ्ट राइट में ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि हमारा कहाँ पे क्या कहते हैं हमारा नोड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी लिंक लिस्ट का जो भी हम, जैसे लेट सपोज हमने क्या किया, हमारे पास लिंक लिस्ट है वन, जस्ट एक सेकंड मैं टाइप कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है? 1 2 और 3 इट्स है, तो कुछ है, एज्यूम कर रहे हैं अभी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हेड मानेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि हमारा जो हेड की वैल्यू क्या वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू से मतलब मैच कर या नहीं। तो 1 1 मैच कर रहा है। अब जब मैच कर रहा है इसका ये वैल्यू मैच कर रही है तो हम क्या करेंगे? इसके लेफ्ट और राइट में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? दोनों 4 है। दोनों में से कोई एक भी मैच करेगा तो हम उस टाइम उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू नेक्स्ट नोड के साथ मैच कर गई तो हम उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, यानी भी कॉन्टिन्यूस मैनर में मैच हो रहा है। तो यहाँ दोनों में 4 है, यहाँ पर तो सेकंड 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? अगर मैच नहीं हुआ तो अब एक बार क्या करेंगे? अब 4 को एक बार हम एज्यूम करेंगे रूट, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? इस 4 को, यानी एक बार हम लेफ्ट वाले जो भी हम लेफ्ट वाले नोड को हम रूट एज्यूम करेंगे किसका? हमारे गिवन लिंक लिस्ट का। अगर अगर जैसे 4 यहाँ पे हमने इसको रूट एज्यूम किया, अब 4 यहाँ पे नहीं मिला, 4 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है ये रूट तो हमारा नहीं है। अब हम राइट के लिए जाएंगे। अब फिर से हम चेक करेंगे राइट में हमारा क्या जैसे लेफ्ट सपोज एक मिनट लेफ्ट में आया हमारे। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे कि ये रूट है कि नहीं। अब रूट नहीं है तो इसके लेफ्ट को जाएंगे तो इसका लेफ्ट नल है, फिर इसके राइट में आएंगे। अब फिर से मैच करेंगे क्या 2 इसका रूट है कि नहीं, तो नहीं है। फिर से मैच नहीं किया, फिर हम लेफ्ट में आएंगे तो 1 क्या 1 इसका मतलब 1 इसका रूट है क्या, मतलब उसको 1 इसका हेड है क्या है, 1 मैच हुआ, हाँ मैच हुआ। तो हम क्या करेंगे? अब इसके नेक्स्ट कॉल करेंगे। अब नेक्स्ट इसके दोनों नल है तो नेक्स्ट इसका 2 है, यानी यहाँ इसमें तो एक पाथ एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इधर आएंगे राइट 4 मैच करेंगे। अब 4 इसका हेड है क्या? नहीं 4 नहीं है। फिर हम इसके लेफ्ट राइट में कॉल करेंगे। अब जो भी वैल्यू होगा हम उसको मैच करेंगे। यानी बेसिकली मेरा कहना क्या है? बेसिकली हम क्या करेंगे? हर हर एक नोड, यानी हमारे गिवन लिंक लिस्ट के हर एक नोड को
एट अ टाइम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा हेड है, और हेड होने के बाद हम उसके लेफ्ट राइट को चेक करेंगे कि इसका जो हमारे लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट, कोई भी लेफ्ट और राइट में कोई भी एक एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट एलिमेंट वो कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंटेन कर रहा है तो हम उस डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसको हेड एज्यूम करेंगे, मतलब इसको हम हेड एज्यूम करेंगे लिंक लिस्ट का, फिर इसको हेड एज्यूम करेंगे, फिर इसको हेड एज्यूम करेंगे, फिर इसको हेड एज्यूम करेंगे, यानी हम हर एक पॉसिबल वे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे हमारे पास गिवन एग्जाम्पल हमारे पास हेड क्या था, 4 to 8 हमको ये गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारा 1 का है, 1 हमारा हेड है, हमने हमने एज्यूम किया 1 हमारा जो है लिंक लिस्ट का हेड है। तो अब चेक करेंगे कि 1 की जो वैल्यू है, 1 मतलब हमारा जो हेड है, यानी वो जो 1 है, क्या वो लिंक लिस्ट का हेड है क्या? 1 यहाँ पे है नहीं, वो यहाँ तो 4 है, तो यानी ये हमारा हेड तो नहीं है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट और राइट में कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट कॉल किया तो हमें मिला 4। अब 4 मिला, 4 क्या हेड है इंग्लिश का? हाँ 4 है। 4 जैसे हेड मिला, अब क्या करेंगे हम 4 के लेफ्ट राइट में कॉल करेंगे, तो 4 के लेफ्ट राइट में कॉल करेंगे। तो 4 के लेफ्ट में कॉल किया तो नल है, राइट में कॉल किया तो 2। 2 क्या नेक्स्ट का एलिमेंट है? हाँ 2 है, 2 नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, अब 2 के हम लेफ्ट राइट को कॉल करेंगे, तो 2 का लेफ्ट क्या हमारे पास 1, राइट क्या है नल, 2 का लेफ्ट हमारे पास 1 है और राइट है नल। क्या इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है क्या? नहीं, नहीं है, कोई भी एक वैल्यू नेक्स्ट लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो ठीक है हम रिटर्न हो जाएंगे, यानी यही से हम रिटर्न हो जाएंगे। यानी 4 तो इसका रूट नहीं है, यानी ये पार्टिकुलर जो हमारा, यानी 4 रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर अगर 4 को हम रूट एज्यूम कर रहे हैं तो हमारा लिंक लिस्ट कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब 4 को नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बात हम फिर हम 4 को नहीं कर रहा है तो फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर इसके लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में जाएंगे 2 है, ठीक है। 2 अब हम 2 अब जैसे हमने यहाँ 4 को एज्यूम किया था हेड, अब यहाँ पे 2 को करेंगे एज्यूम हेड, ठीक है। तो अब 2 को एज्यूम करेंगे हेड, तो 2 के लेफ्ट में क्या है 1। अब 2 जैसे हमने 2 का हेड एज्यूम किया तो क्या 2 की रूट वैल्यू से मैच कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, तो यानी ये भी हमारा हेड नहीं है। फिर हम 2 के बाद लेफ्ट राइट को इन दोनों में से एक बार इसको लेफ्ट वाले को हेड एज्यूम करेंगे, तो 1 हमारा रूट की वैल्यू है कि नहीं, तो यानी इस पार्टिकुलर नोड में अगर हमने एक एक करके हमने क्या किया, सबको हेड एज्यूम किया और हमने ये फाइंड किया कि हमारा क्या वो जो हमारा गिवन लिंक लिस्ट वो मिलेगा, यानी वो हमको फाइंड मिल मतलब कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी लेफ्ट आर्म में तो नहीं कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब 1 के राइट में आ जाते हैं, अब हम कर रहे हैं 4 को रूट 4 को रूट एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले रूट एज्यूम करने के बाद हम चेक करते हैं क्या कि फर्स्ट वैल्यू उसकी 4 है या नहीं, तो हमने इसको रूट एज्यूम किया, तो रूट की जो वैल्यू थी क्या थी? 4 थी, तो 4 हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? नहीं, हाँ है, तो यानी राइट का जब हमने 4 किया तो 4 हमारा हेड है, हाँ बिल्कुल है। तो 4 के हम लेफ्ट राइट में कॉल करेंगे, 4 के लेफ्ट में कॉल किया 2 और राइट में है नल, तो लेफ्ट में है 2 और राइट में है नल, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कंटेन कर रही है लिंक लिस्ट का नेक्स्ट? हाँ कर रही है, 2 कंटेन कर रही है, तो 2 कंटेन कर रही है, तो हम क्या करेंगे फिर क्या, जैसे 2 कंटेन कर रहा है, अब 2 के हम लेफ्ट राइट को कॉल करेंगे, ठीक है। अब 2 का लेफ्ट क्या है 6 और राइट क्या है 8, तो 2 का लेफ्ट है 6 और राइट है 8, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है हमारे लिंक लिस्ट को कंटेन कर रही है, हाँ 8 जो हमारा कंटेन कर रही है, 8 कंटेन करिए तो हम 8 की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। 8 की तरफ मूव करके अब लेफ्ट और राइट कॉल किया, तो 8 का लेफ्ट है 1 और 8 का राइट है 3, लेकिन अब जैसे हमने लेफ्ट राइट को कैलकुलेट किया, लेकिन हमारा जो लिंक लिस्ट का नेक्स्ट था, यानी लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट था वो नल आ गया, और जैसे नल आया यानी हमने क्या किया, हमने पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर दी, यानी हमारा ये पार्ट यानी 4 जो हमारा उसका हेड है और ये हमारा उसका डाउनवर्ड पाथ है, ठीक है। तो हमें एन रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू। जैसे हमको नल मिलता है, यानी जैसे हमको किसी भी एक पाथ पे यानी किसी भी एक को हेड एज्यूम करके हमको एक पाथ फॉलो करने के बाद अगर हमको हमारा लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया, इसका मतलब हमारा जो वो पार्टिकुलर पाथ है वो लिंक लिस्ट जो हमारा गिवन लिंक लिस्ट है उसको कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब हमको अप्रोच समझ में आ गई है, एक बार कोड हम देख लेते हैं। तो बेसिकली कोड क्या है, अगर सबसे पहले रूट हमारा नल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है कि अगर रूट ही नल हो गया तो हम फॉल्स हो जाएगा, यानी क्योंकि हमारा बाइनरी कभी नल होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा हेड है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लिंक, सबसे पहले हेड मतलब क्या हुआ, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा गिवन हेड है वो रूट है लिंक लिस्ट का, ठीक है। अभी हमने क्या किया, फाइंड सब पाथ एक फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा कि हर एक नोड को एज्यूम करेगा रूट और फिर उसमें ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे हमारा हेड नल नहीं होना चाहिए, रूट नल नहीं होना चाहिए, अब हेड की वैल्यू रूट की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा हेड है, जो हेड की वैल्यू थी वो पार्टिकुलर जो हमारा लिंक लिस्ट की जो रूट की वैल्यू है, इन दोनों को सॉरी जो हमारा बाइनरी की रूट की वैल्यू है और जो लिंक लिस्ट की हेड की वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल है तभी हम एज्यूम करेंगे ना कि वो हमारा हेड है, यानी हमारे गिवन लिंक लिस्ट का जो है वो पार्टिकुलर जो है हमारा हेड है, यानी सबसे रूट वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं है तो ऑलरेडी रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर ऐसा है तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट में कोई एक वैल्यू मैच होनी चाहिए, किसके? लिंक लिस्ट के नेक्स्ट वैल्यू से, ठीक है। लेफ्ट और राइट में कोई भी एक वैल्यू मैच होनी चाहिए और जिस साइड वैल्यू मैच होगी उस साइड हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेसिकली, तो बेसिकली क्या हम कर रहे हैं, हाँ हाँ इस पार्टिकुलर फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि
हर एक नोड को, ये हमारा हेड है और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा रूट है, और फिर हम क्या करें, हम मतलब बेसिकली हर एक बाइनरी ट्री में एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा हेड है, और फिर हम उस हेड को एज्यूम करके हम लेफ्ट राइट में कॉल करके ट्रेवर्स करने की, मतलब हम ट्रेवर्स करके ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उसको हेड एज्यूम किए तो क्या कॉन्टिन्यूस मैनर में हमारा लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, जो हमारा हेड होगा, यानी जो स्टार्टिंग का रूट होगा, जो लिंक लिस्ट का हेड और हमारे बाइनरी ट्री का रूट, इन दोनों को पास करेगा कि एज्यूम करेगा कि हमारा जो रूट है बाइनरी ट्री का वो लिंक लिस्ट का हेड है, ठीक है। अगर इसको नहीं मिला, अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हेड तो हमारा लिंक लिस्ट तो वही पास होगा, लेकिन अब रूट के लेफ्ट को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा हेड होगा लिंक लिस्ट का। अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रूट के राइट को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा लिंक लिस्ट का हेड है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हर एक टाइम पे जो हमारा रूट का नोड है उसको हम हेड एज्यूम कर रहे हैं, और हम पास कर रहे हैं किस फंक्शन में, फाइंड सब पाथ फंक्शन में, कि ये हमारा हेड है भाई लिंक लिस्ट का। सो और तुम इसमें मैच करो कि फर्दर डाउनवर्ड वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हर बार ये चेक करेगा कि हमारा लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस गिवन हेड में, यानी जो हमारा गिवन रूट होगा। और रूट को हम एज्यूम कर रहे हैं, हर एक नोड को हम हेड एज्यूम कर रहे हैं, और उस पार्टिकुलर हेड को एज्यूम करने के बाद उससे डाउनवर्ड ट्रेवर्स कर रहे हैं कि वो पार्टिकुलर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। आई थिंक आपको कोड तो समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा इसका क्या है ओवरऑल, बेसिकली अगर लेट्स सपोज हमारे पास रूट में एन नोड है, ठीक है, एन नोड है, और हमारे पास लिंक लिस्ट में एम लेंथ की लिंक लिस्ट है या फिर एम नोड है उसमें, तो क्योंकि हम एक टाइम पे एक नोड को हम एज्यूम कर रहे हैं हेड, और फिर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एम टाइम्स लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर वर्स्ट केस में देखा जाए तो ये एन नोड को तो ट्रेवर्स करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ एम नोड के लिंक लिस्ट को भी ट्रेवर्स करेगा। ऑब्वियसली बात है, पहले तो एक नोड को पकड़ेगा, फिर उससे चेक करेगा कि ये लिंक लिस्ट है कि नहीं। तो एट अ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो नोड होगा उसमें एन टाइम होल यानी एम टाइम्स पूरा ट्रेवर्स करेगा। ऑब्वियसली बात है, लिंक लिस्ट अगर एग्जिस्ट करेगा तो यानी एम टाइम्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा लिंक लिस्ट की लेंथ के लिए, यानी एम नोड के लिए। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन इंटू एम। एन हमारा नंबर ऑफ वो नोड बाइनरी, ऑब्वियसली हर एक नोड तक ट्रेवर्स कर रहा है, और एम क्या हमारा नंबर ऑफ नोड इन लिंक लिस्ट। अगर किसी हेड से हम ट्रेवर्स करें डाउनवर्ड, एम टाइम्स ट्रेवर्स किए क्या कहते हैं लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए एम टाइम्स हमको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन इंटू एम हो जाएगी, ओके। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारा, बिग ऑफ मैक्स ऑफ एच कॉम एन। एच क्या है हमारा हाइट ऑफ बाइनरी, और एम क्या है लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे बेसिकली रिकर्सन कॉल स्टैक की बात हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो बाइनरी की हाइट तक जा सकता है। अब रिकर्सिव कॉल जब भी होगा तो इसकी हाइट तक ही तो रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम इसकी हाइट, यानी इन दोनों में जो या तो क्या कहते हैं रिकर्सिव कॉल जो हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये इसकी लेंथ, ठीक है, इसका अगर हाइट देखें तो 1 2 3 4 5 6 हाइट था, इसकी लेंथ थी 3। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उतने टाइम रिकर्सन कॉल होगा, यानी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हर एक नोड को हेड रिज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए रिकर्सन कॉल क्या कर रहे हैं, रिकर्सन कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग ऑफ मैक्स एच कॉमा एम।